सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक नंबर 1 के बारे में। तो सबसे पहले इस टॉपिक का नाम देख लेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? तो अपन टॉपिक सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अपन सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है? Project management is the process of planning, organizing, leading, and controlling resources to achieve a specific objective within a fixed time frame, scope, and budget. ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है प्रोसेस है किस चीज़ का? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, लीडिंग का, कंट्रोलिंग का, इसको रिसोर्सेज को, जिससे अपन क्या है अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाए। इसमें मतलब कैसे? विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम, विद स्कोप एंड विद बजट। कि अपन आगे सीधे देख लेते हैं। It ensures that a project time is completed on time, delivered within the cost limits, and achieves desired performance or quality standards. In simple words, project management means getting things done in a planned way to achieve a defined goal. कि मतलब वो क्या कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट क्या होता है कि जो काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए, उसकी कॉस्ट जो अपने डिजाइन जितनी अपन ने एक्सपेक्ट करी है उतनी ही कॉस्ट में हो जाए, और उससे जो अपन को परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो, और उसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो एज इट इज सेम रहे। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को सही तरीके से प्लान करना, जिससे कि वो एक अचीवेबल गोल को मतलब जो गोल्स है उसको सही तरीके से अचीव किया किया जा सके। अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पीएमआई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल, टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटी टू मीट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? एक एप्लीकेशन है किस चीज़ का? नॉलेज का, स्किल्स का, टूल्स का और टेक्निक्स का, जो कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को मीट करने में काम आते हैं। किसके? प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के। अब अपन इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से अपन को यूज आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ जाता है अपना प्लानिंग, क्योंकि अपन हर चीज़ के साथ अगर प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग में क्या आ जाएगा? अपने ऑब्जेक्ट को सेट करना, स्कोप्स को डिफाइन करना, शेड्यूल्स को क्रिएट करना और रिसोर्सेज को एलोकेट करना। बिल्कुल सेम है जैसे मैनेजमेंट का काम होता है, वही मैनेजमेंट वाला पार्ट चल के पहले प्रोग्राम, पहले प्लानिंग करेंगे, अपन ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद लीड करेंगे, उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। सेकंड आ रहा है अपने पास क्या? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या हो जाता है? स्ट्रक्चरिंग द प्रोजेक्ट टीम, असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ensuring कोऑर्डिनेशन। कि इसमें क्या करेंगे अपन? प्रोजेक्ट टीम को स्ट्रक्चर करेंगे, कौन कौन प्रोजेक्ट पे काम करेगा, कौन कौन किस किस की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, और क्या क्या किस तरीके से कोऑर्डिनेशन सेट होगा। ये नेक्स्ट आता है लीडिंग। लीडिंग में क्या हो जाता है? मोटिवेटिंग, गाइडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द प्रोजेक्ट टीम टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड मोरल। इसमें क्या होगा कि अपन सामने वाले जो अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे उनको प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कि किस तरीके से अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं, और अपने मोरल को सेम है, प्रोडक्टिविटी मोरल को भी कैसे बढ़ा सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन इफ डेविएशन अकर्स। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, उसके साथ से क्या करते हैं अपन? एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपेयर करेंगे उसको, और उसमें जो उसमें लैकिंग वगैरह है या फिर कोई क्या भी अपने पास जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह अगर हो रही हैं अगर, तो अपन उसको करेक्टिव एक्शन के थ्रू डेविएशंस को दूर करेंगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है इसका? कि कोई अगर अपन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, और इसमें अपन को क्या करना है? एक नया कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्ड करना है इन्फोसिस के लिए, जिसमें क्या है 10 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है अपन को, 2 साल के टाइम पीरियड है। ठीक है। और बजट अपना कितना? 200 करोड़ का। और रिसोर्सेज क्या लगेंगे? इंजीनियर लगेंगे कि किस तरीके से ऑफिस का डिजाइन होगा, और ये होगा आर्किटेक्चर का डिजाइन, आर्किटेक्चर जो है डिजाइन करेंगे इंजीनियर, उसको साइट वगैरह को देखेंगे किस तरीके से है, नहीं है, मटेरियल्स कौन कौन से यूज होंगे, और उसके बाद क्या होगा? टेक्नोलॉजी कौन सी किस तरीके से यूज की जानी चाहिए। इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्लान किस तरीके से करेगा? कि सबसे पहले वो टाइमलाइंस बनाएगा, जैंट चार्ट बनाएगा, जिसमें इस पे क्या करेगा कि इतने इतने मंथ में या फिर इतने इतने टाइम फ्रेम में अपना ये हो जाना चाहिए, वो सारी सारी प्लानिंग करेगा कि किस तरीके से काम किया जाएगा। उसके अलावा टीम को वर्क एलोकेट कर देगा, जिससे कि जो जो रॉ मटेरियल मैनेजर हो तो रॉ मटेरियल को देखेगा, या फिर जो साइट मैनेजर हो साइट को देखेगा किस तरह से वर्क करिए नहीं करिए, इस तरीके से। ठीक है। रिस्क को मैनेज करेगा, लाइक डिले इन मटेरियल डिलीवरी की, हर तक किसी भी तरह प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि मटेरियल डिले ना हो, अगर रेन वगैरह आती है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, और उसके अलावा अगर लेबर में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको सॉल्यूशन किया जाए, इस तरीके से रिस्क को मैनेज करेगा। और एंश्योर प्रोजेक्ट कंप्लीशन विद इन बजट एंड डेडलाइन। और जो क्या है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा विद इन बजट। ठीक है। और उसी टाइमलाइन के बीच में। ठीक है ना? तो दिस सिस्टम अप्रोच फ्रॉम फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कंप्लीशन इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कि उसने क्या करा, उसमें क्या कह रहा है वो, कि इसमें लाइन में क्या कह रहा है कि ये पूरा प्रोसेस जो है, ये जो 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे? अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है वाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। इम्पॉर्टेंट क्यों है इसका अगर अपन लेके चले कि अपन सबसे पहले बात होती है कि मैनेजमेंट ही अपने क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, अगर मैनेजमेंट सोर्स से देखा जाए तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि अपन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज करें। जैसे मैनेजमेंट अपन ये करते हैं कि एंश्योर मैन पावर मनी एंड मटेरियल्स आर यूज ऑप्टिमली। कॉस्ट रिडक्शन को भी कॉस्ट कंट्रोल करते हैं अपन इसमें, कि प्रिवेंट बजट ओवर रन बाय केयरफुल प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। मान के चलो अपने पास 200 करोड़ का बजट था, तो वी हैड टू प्लान कि अपना सारे का सारा प्लान जो सारा सारा वो है प्रोजेक्ट है वो 200 करोड़ में फिनिश हो जाए। उससे ना तो 1 रुपया ज़्यादा लगे ना 1 रुपया कम लगे, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट, कीप्स द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूलिंग थ्रू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ है ना प्रोजेक्ट काम करता रहे, जिससे कि क्या रहे कोऑर्डिनेशन बना रहेगा प्रॉपर तरीके से, और टाइम भी मैनेज होता रहेगा, किसी भी तरीके की इन्फ्लोज नहीं आ जाए, मतलब किसी भी तरीके की ना वो दिक्कत नहीं आएगी अपने प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट आता है क्वालिटी में एश्योरेंस, कि मेंटेन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स इन आउटपुट, कि जब अपन क्या करेंगे उस चीज़ को है ना मैं क्या बोलते हैं, जैसे अपन ने इस वाले पॉइंट भी देखा था, किस वाले में कहाँ देखा था, कि है ना करेक्टिव एक्शन लेंगे, डेविएशंस को दूर करेंगे, और किसमें क्या करेंगे अपन कि प्रोग्रेस को मॉनिटर मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस को, ठीक है। तो वो सेम चीज़ कह रहा है कि अगर है ना अपन ने है ना जो भी अपना प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को कंटिन्यूस चेक करते रहेंगे कि हाँ भाई ये काम हो रहा है नहीं हो रहा, बी काम क्या चल रहा है, सी काम में क्या चल रहा है। अगर इनमें किसी भी तरह के डेविएशन होंगे तो अपन उसको हैंड टू हैंड उसको रीप्रूव करेंगे, उसको सही करेंगे। जब उसको सही करेंगे तो अपन क्या रहेगा, जो आउटपुट होगा वो सेम एज स्टैंडर्ड्स रहेगा। नेक्स्ट आता है रिस्क मिनिमाइजेशन, आइडेंटिफाइज एंड रिड्यूस रिस्क अर्लियर। वही अपन ने क्या क्या चेक करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे चीज़ों को, क्या है क्या नहीं है, उसके बेसिस पे अपन सारी चीज़ को इसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन, एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग स्टेक होल्डर्स, कि अपन क्या करेंगे अगर बाई चांस जैसे जनरल मीटिंग्स अगर होती है उसमें सब तरीके की चीज़ें डिस्कस की जाती है, कंपनीज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उसमें अपन जब उसमें डील करेंगे वहाँ पे अपना पूरी पूरी रिपोर्ट होगी कि क्या इस टाइम पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किस टाइम पे क्या चल रहा था। अपन कंप्लीटली जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वहाँ पे अपन सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना गोल अचीवमेंट, इंक्रीज द चांसेस ऑफ मीटिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स सक्सेसफुली। अपन इसमें क्या करेंगे कि जो क्या बोलते हैं जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट कर लेंगे उसको, और मीट करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जब अपन सारा काम थ्रू मैनेजमेंट करेंगे, हर चीज़ अपन मैनेज करके चलेंगे, तो अब जब अपनी सारी चीज़ें मैनेज होंगी तो चीज़ें परफेक्टली डन जाएंगी। कि अपन हाँ भाई अगर ए काम करना है तो अपन सिर्फ ए काम पे ध्यान दे रहे हैं तो ए काम अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अपन एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। तो उस वे में ये चीज़ कहना चाह रहा है। नेक्स्ट जाता है कि कोर एरिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो भाई 10 नॉलेज एरिया होते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे पहले काम आता है। सबसे पहले होता है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, कि किस किस चीज़ को किस किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। टाइम और शेड्यूल मैनेजमेंट, की प्रोजेक्ट कितने उसमें कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, उसकी क्वालिटी का किस तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए, उसमें कौन कौन से रिसोर्स यूज आएंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन, मतलब कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। रिस्क किस तरीके से मैनेजमेंट की जाएगी, प्रोग्राम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा, स्टेक होल्डर्स का मैनेजमेंट किया जाएगा। ईच एरिया डील्स विद द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल, फॉर एग्जांपल कॉस्ट और क्वांटिटी क्वालिटी। कि सबसे मेन तो ये रहता है अपने कॉस्ट और क्वालिटी, बट इसके अलावा ये 10 पॉइंट ऐसे और हैं, ठीक है। अगर अपन इनको देखें तो ये 10 पॉइंट है टोटल में, जो है ना सबसे ज्यादा नीडफुल होता है। कि इंटीग्रेशन मतलब किस किस कैसे कैसे चीजों को इंटीग्रेट करेंगे अपन, स्कोप क्या स्कोप है, अपन प्रोजेक्ट को फर्स्ट स्टेप से देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा प्रोजेक्ट, सबसे पहले क्या काम किया जाएगा नहीं जाएगा, उसकी बेस पे इंटीग्रेट करेंगे, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन काम हो जाएगा। स्कोप क्या रहेगा उस प्रोजेक्ट का, उसके अलावा कितने टाइम फ्रेम में खत्म हो जाना चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट के बाद उसकी कॉस्ट के क्वालिटी अपन किस किस तरीके दे सकते हैं, रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करेंगे, रिसोर्सेज के बाद अपन कम्युनिकेट कैसे करेंगे लोगों के साथ, रिस्क को किस तरीके से मैनेज करेंगे, प्रोक्योरमेंट को किस तरीके से मैनेज करेंगे, और स्टेक होल्डर्स को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो इस तरीके से 10 पॉइंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है थ्री मेजर कॉन्स्टेंट्स। जो ट्रिपल कांस्टेंट वाली पॉलिसी होती है वो कौन कौन सी होती है, मतलब उसके अंदर क्या क्या कांस्टेंट होती है। ये तो अपन 10 जगह थे ऊपर, अभी अपन उनमें से अपन 3 ही करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ए प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट ऑलवेज बैलेंस बिटवीन 3 की कांस्टेंट, कि इसको 3 की कांस्टेंट में तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से में, स्कोप में, टाइम में और कॉस्ट में। स्कोप मतलब ये हो जाता है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स को इस तरीके से डिफाइन किया जाए कि वो डिजायरेबल हो, डिलीवरेबल हो और अचीवेबल हो। स्कोप ऐसा ना हो जाए कि हाँ भाई हमने कुछ भी स्कोप डाल दिया जिसका कोई सेंस ही नहीं है, वो वाली चीज़ नहीं जानी चाहिए। टाइम कितना टाइम लेगी और कितना कॉस्ट लेगी। Deep from the project management triangle, if one changes, the other two are affected, कि अगर अपना टाइम ज़्यादा लग गया तो स्कोप बिगड़ जाएगा,
उसको बिगड़ जाएगा, कॉस्ट बिगड़ जाएगी। अगर कॉस्ट कम पड़ गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, अपना स्कोप खराब हो जाएगा। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ये सारी चीज़। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ जो ये तीनों है, ये क्या होती है, ट्रिपल कॉन्स्टेंट और की कॉन्स्टेंट बोले जाते हैं इनको। जैसे कि उसने दे भी रखा है, इफ प्रोजेक्ट स्कोप इंक्रीजेज इट मे नीड मोर टाइम एंड मनी। कि मान के चलो पहले अपन को एक बिल्डिंग बनानी थी, अब अगर उसको अपन को दो बिल्डिंग दे दिया, बी बिल्डिंग भी दे दी, तो उसमें टाइम भी अपने पास ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो टाइम ए में लग रहा था उसको उसके अकॉर्डिंग ही टाइम में बी टाइम लगेगा, और फिर कॉस्ट भी उसकी एज इट इज इनकर हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है टूल एंड टेक्निक यूज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि कौन कौन से टूल और टेक्निक्स है जो अपन को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज की जाएंगी। इसमें क्या कह रहा है, जैंट चार्ट हो गए। इसका पर्पस क्या होता है, विजुअल टाइमलाइन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज की टाइमलाइंस को विजुअली बनाएंगे, जैसे कि एक्सेल में हो गया। ठीक है, इस तरीके से रोज होती है, तो हाँ भाई ये जैसे ऊपर तो मंथ लिख दिया, ठीक है, सारे के सारे, और यहाँ पे अपन ने वर्क एक्टिविटीज डिफाइन कर दी, उनके अकॉर्डिंग हाँ भाई इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए, इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए, इतने टाइम में पूरे में ये हो जाना चाहिए, इस तरीके से जॉइंट चार्ट बनता है। आप एक बार गूगल कर लेना तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पीड पार्ट एंड सीपीएम, टाइम शेड्यूलिंग एंड क्रिटिकल पार्ट एनालिसिस, कि किस तरीके से कौन सा काम को सबसे इजी पड़ेगा वो पार्ट और सीपीएम के थ्रू ओपन करते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डब्ल्यूबीएस, डिवाइडिंग प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, की अगर अपन को एक बिल्डिंग बनानी है या फिर कहते हैं कि कोई साइट बनानी है, जैसे अपन बिल्डिंग ले लेते हैं अपन इन्फोसिस के, हम उसमें कर रहे थे, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, अब अगर यहाँ पे 4 बंदे काम करेंगे पूरी बिल्डिंग में, तो हो सकता है उनको 8 दिन का टाइम लग रहा हो, जैसे अपन मतलब रीजनिंग वगैरह में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी करते हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन ने 8 बंदे लगा दी उसी काम को करवाने में, तो टाइम कम लगेगा। नो डाउट कॉस्ट कम, कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, बट स्टिल वी कैन कम, हाँ, अपन जो उस चीज़ को कॉस्ट में अपन उस टाइम के अकॉर्डिंग बराबर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एमएस प्रोजेक्ट और प्रीमियरा, कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, एक प्रोजेक्ट को किस तरीके से शेड्यूल किया जाना चाहिए उसमें हेल्प करते हैं। बजट कंट्रोल शीट्स होती है, कॉस्ट चेकिंग के लिए काम आता है। रिस्क मैट्रिक्स हो गई, रिस्क मैट्रिक्स में किसके काम आ जाएगी, आइडेंटिफाई एंड मैनेज प्रोजेक्ट रिस्क में। और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो थी, इसका प्रोजेक्ट था, इसने ई श्रीधरन ने यूज मैनेज किया था इसको, और जिनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, कंप्लीटेड फेजेस अहेड ऑफ टाइम एंड विद इन ए कॉस्ट, कि जो इनको टाइम और इनको कॉस्ट दी थी, इन्होंने उसी टाइम में और कॉस्ट में उसको बना के दिया था मेट्रो को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि न्यू मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और मेथड्स का यूज़ किया था, तो इससे रिजल्ट क्या निकला कि प्रोजेक्ट सक्सेस थ्रू इफेक्टिव प्लानिंग, टीम वर्क एंड लीडरशिप, एंड आइडियल केस स्टडी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेलेंस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है, क्योंकि उन्होंने क्या करा था कि अपनी इफेक्टिव प्लानिंग के थ्रू, टीम वर्क के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू उस प्रोजेक्ट को ऑन टाइम और विद इन अ कॉस्ट उस चीज़ को खत्म किया था। अब चैलेंजेस क्या क्या आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, इस चीज़ को अपन देख लेते हैं। इनएक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट टाइम, ऑब्वियसली बात है, अपन मार्केट को या फिर फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करते। जब अपन प्रेडिक्ट नहीं करते, उस चीज़ में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो क्या रहता है कि रिस्क रहती है कि यार कितना टाइम लग जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर टाइम ज़्यादा लग गया कोई रिस्क आ गया, या फिर क्या कहता है ना, जैसे लेबर ही स्ट्राइक करेगी किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या होगा। तो अपन जो है फ्यूचर को मतलब टाइम और कॉस्ट को वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, एस्टिमेट नहीं कर सकते। पुअर कम्युनिकेशन अमॉन्ग टीम्स, अगर टीम्स के पीछे कोई भी डिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि एक टीम दूसरे टीम के साथ काम करना बंद करेगी। जब वो काम करना बंद कर देगी, तो अपना क्या रहेगा, टाइम और कॉस्ट बढ़ जाएगा, होगा इंटर रिलेटेड एक दूसरे से। नेक्स्ट आता है स्कोप क्रीप, अनऑथराइज चेंजेस इन प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या हुआ कि जो टीम है कि जो क्या नाम से जो अपना प्रोजेक्ट का स्कोप था, लोगों ने वही चेंज कर दिया। जब लोगों ने वही चेंज कर दिया, जो मैनेजर्स थे उन्होंने वो चेंज कर दिया, तो क्या होगा, अपने टाइम ज़्यादा लगेगा। जो अपने ऊपर करा था कि जैसे ही अपनी ऑथराइजेशन चेंज हो जाती है, तो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ लीडरशिप और कमिटमेंट, कि लीडरशिप और कमिटमेंट की प्रॉब्लम हो गई, कि लीडर चेंज हो गया, उनने जो कमिट किया था वो नहीं कर पा रहे। जैसे कि अगर मान चलो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 20 के पर मंथ देने का सैलरी था, बट कोई प्रॉब्लम आई या फिर कॉस्ट अपने कम पड़ रही और वहाँ पे 16 के या फिर 15 के पर मंथ पे वो आ गए, तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉय जो छोड़ के भागे उनके लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा, लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, और टाइम डिले हो जाएगा। वो वाली चीज़ आ गई। नेक्स्ट आता है अनफोर्सिन रिस्क लाइक इकोनॉमिक एनवायरमेंट फैक्टर्स। इसमें क्या हो गया कि अचानक से क्या हुआ, बिल्डिंग वाला जो एरिया है या फिर कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, उसमें रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है वो महंगी हो गई, ठीक है, इकोनॉमी गिर गई, ठीक है। उसके या फिर माल इतना मतलब लेबर इतनी महंगी हो गई जिसको अपन मीट मीट नहीं कर पा रहे,
इस तरीके से तो बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है। समरी देख लेते हैं एक बार इस चीज़ में कि समरी क्या है इसकी। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स, की गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी अपनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग की जा रही है किसमें, प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज में, अपन उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसका पर्पस क्या होता है, टू कंप्लीट प्रोजेक्ट विद इन टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी कॉन्स्टेंट, की थ्री की कॉन्स्टेंट थे अपने, थ्री की कॉन्स्टेंट में क्या आ गया अपने, टाइम आ गया, कॉस्ट आ गया और क्वालिटी आ गई। ठीक है, नहीं, क्या था, टाइम आ गया, कॉस्ट आ गया और स्कोप आ गया। ठीक है, यही तीन कांस्टेंट थे ना अपने। हाँ, स्कोप, टाइम और कॉस्ट, तो वो वाली चीज़ है। ये तो क्वालिटी का, क्वालिटी है, क्वालिटी ओनली, क्वालिटी मेन पर्पस है, बट स्कोप भी आएगा। ठीक है, स्कोप किस में आएगा, अपने थ्री कीज वाले में। कोर एरियाज क्या हो गए, जैसे अब आ गया इंटीग्रेशन, स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क। ठीक है, 6 पॉइंट अपने को दे रखे हैं, यही मेन है कि इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए, स्कोप क्या है उसका, टाइम क्या क्या, टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी आएगी, बजट बना के चलना पहले ही, क्वालिटी किस तरीके से रिटेन करके रखनी है अपने, मेंटेन करके रखनी है, और कितनी रिस्क रहेगी कितनी नहीं रहेगी। की कॉन्स्टेंट सब आ गए वापस से, सॉरी ऊपर मैंने कच पिच कर दिया थोड़ा सा। तो की कॉन्स्टेंट कौन से आ गए अपने, स्कोप आ गया, टाइम आ गया, कॉस्ट आ गया, ट्रिपल कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं, जान चार्ट हो गए, सीपीएम पार्ट हो गया, डब्ल्यूबीएस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल अपने ऊपर देख लिया था, दिल्ली मेट्रो, इन्फोसिस ऑफिस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या कह रहा है वो, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ टर्निंग अ प्लान इनटू रियलिटी थ्रू कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप एंड कंट्रोल। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसका ये आर्ट है किस चीज को, एक प्लान को रियलिटी में टर्न करने का, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू, कंट्रोल के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको समझ में आई हो तो मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस।